हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सही फैसला नहीं लेता हूँ। मैं पहले फैसला लेता हूँ, फिर उसको सही करता हूँ। ये बात मेरा नहीं है, ये बात हमारे श्रद्धेय रतन टाटा जी, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा ग्रुप का चेयरमैन, जो आज उनका मुंबई ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गए, उनके बारे में है। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे को बहुत ही दुख पहुंचा है उसकी निधन की ये समाचार सुन के। उनके बारे में जितना कहा जाए दोस्तों, वो बहुत ही कम है। लोग उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ वो भारत रत्न की असली हकदार रतन टाटा जी ही थे। उनके बारे में मैंने जितना जाना है, जितना पढ़ा है, जितना सुना है, आज आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आशा करता हूँ आप लोग भी उनके फ़ैन हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही अनमोल रतन टाटा जी थे। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में मुंबई में हुई थी। कुछ कारणवश उनके माता पिता के डिवोर्स होने के बाद वो अपने दादी के साथ पला बढ़ा। उसके बाद वो यूएस चले गए अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए। वो आर्किटेक्ट बने। फिर उनके दादी के कहने पर वो यूएस में ही सेटल होना चाहता था। यूएस का लाइफस्टाइल उसको अच्छा लगता था, लेकिन उनके दादी के प्रति लगाव उसको इंडिया खींच के लाया। और उन्होंने एक साधारण एम्प्लॉय की तरह ही टाटा समूह में ज्वाइन किया। उस टाइम पे जो टाटा के कर्णधार जेआरडी टाटा थे, उनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने वो टाटा में पहला अपना काम चालू किया। धीरे धीरे उसको टाटा सन्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। फिर बाद में वो 1991 में 26 साल की उम्र में अपना करियर टाटा समूह से चालू किया था। और जेआरडी टाटा के निधन के बाद वो टाटा का चेयरमैन बने। और उसके बाद की कहानी तो आप लोग जानते ही हो। 15,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी को 15 लाख करोड़ की टर्नओवर बनने वाली ये टाटा, रतन टाटा जी सही में कमाल के किरदार थे। उनको एक बार जब कोई पत्रकार ने पूछा कि आप अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड और सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब मिली थी, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मैं जब बड़े बड़े कंपनियों को चलाता हूँ या बड़े बड़े फैसले लेते हूँ और मेरे वो फैसला सफल होते हैं या हमारे कंपनी प्रॉफिट में आते हैं, तब मैं खुश नहीं होता हूँ। संतुष्टि अंदर जो डीपली सेटिस्फाइड है उसमें नहीं मिलता था। एक बार मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ डिसेबिलिटी जो अपंग बच्चे हैं उन लोगों को कुछ व्हील चेयर देना था। तो हमारे दोस्त ने इनवाइट किया और मैंने वो 200 व्हील चेयर की परमिशन दे दिया और उसको ख़रीद के वहाँ देने की बात की। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम अपने यहाँ आओ और अपने हाथों से दो। तो मैं जब वहाँ अपने हाथों से देने गया वहाँ पे, तो मेरे को एक अच्छा सुकून मिल रहा था। उसमें से एक बच्चा मेरे पैर पकड़ लिया और मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। तो मैंने बच्चे से पूछा कि तुमको और कुछ चाहिए बेटे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे को जब स्वर्ग में मिलेंगे ना, तो आपका मुंह मैं याद रखना चाहता हूँ। मैंने भगवान का नाम सुना है लेकिन भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आपके जैसे अच्छे लोग भगवान के ही रूप होते हैं। उस टाइम का जो सेटिस्फेक्शन, उस टाइम का जो तसल्ली मेरे दिल को मिला, जो खुशी मेरे दिल को मिली, कोई भी काम में मेरे को इतना खुशी नहीं मिला। दूसरी बार एक बार पत्रकार ने पूछा था कि नए नए जो बिजनेसमैन है, जो अदानी जी है, जो अंबानी जी है, ये इतने
अमीर होते जा रहे हैं, आप पर्सनली टाटा समूह के चेयरमैन होके भी आप एंटीलिया जैसा मकान नहीं बना रहे हो, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बोला था कि अदानी अंबानी बिजनेसमैन है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। तो पत्रकार ने फिर हंस के पूछा कि बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट में फ़र्क क्या होता है? तो टाटा जी ने बड़े विनम्र के साथ जवाब दिया था कि बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट के लिए ही सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट उसके हर एक एम्प्लॉय, हर एक जो कर्मचारी है, उनके साथ काम करने वाले, उनके और उसके साथ साथ देश के तरक्की कैसे किया जाए, उनके बारे में सोचते हैं। तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। इसका उदाहरण बहुत सारे हैं कि रतन टाटा जी अपने कर्मचारी या अपने जो एम्प्लॉय, अपने जो काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत सोचते हैं। उनका एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था। जब टाटा के ताज होटल में हमला हुए थे, 80 एम्प्लॉय मारे गए थे, तो एक एक एम्प्लॉय के घर जाके स्पेशली पूछा गया था, उनके परिवारों का आखिरी दम तक, जब तक वो लोगों का सैलरी चालू था, उन लोगों का निधन के बाद उनके पूरे फैमिली का जिम्मेदारी टाटा ग्रुप ने लिया था। कोरोना पीरियड में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काट के जो फ्रेशर लोग नए ज्वाइन हुए थे, उनको भी नौकरी से निकाला नहीं था। ये टाटा समूह थे। टाटा समूह तीसरा ऐसा कंपनी है, तीसरा ऐसा संस्था है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर है। उनके पास लगभग 9.5 लाख लोग काम करते हैं, जो इंडियन रेलवे और दूसरे दो एक संस्था के बाद टाटा का नंबर तीसरा है। टाटा ग्रुप की अगर बात किया जाए तो जो रिलायंस, अदानी ग्रुप, HDFC बैंक, BSNL सबको मिला के जितना कैपिटल नहीं होता है टाटा समूह का, अकेले उनका कैपिटल होते हैं। ये लोग ट्रस्ट के लिए बहुत काम करते हैं। जैसे दोराबजी टाटा थे, जमशेदजी टाटा है, सबके नाम पे अपने जो प्रॉफिट का 80% हिस्सा ट्रस्ट में चले जाते हैं। और एक कहानी जो मशहूर है रतन टाटा के बारे में, रतन टाटा जी चाहते थे कि अपना देश स्वदेशी कार बनाएं, तो उन्होंने कार बनाने के इंडिया का फर्स्ट, भारतवर्ष का पहला कार बनाने की कंपनी टाटा है। टाटा इंडिका नाम का कार रतन जी के उद्योग में पहली बार इंडिया ने प्रस्तुत करना चालू किया, टाटा ग्रुप ने चालू किया। तो ये इंडिका जो कार है बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे थे, तो ये इसको बेचना चाहता था क्योंकि ये प्रॉफिट में नहीं थे। तो इन्होंने इसीलिए अमेरिका की जो कंपनी फोर्ड, विल फोर्ड से मीटिंग की, यानी वो चाहता था कि विल फोर्ड टाटा का जो कार वाली डिवीज़न है वो खरीद ले। तो विल फोर्ड ने बातों बातों में टाटा का अपमान जैसे ही किया कि अगर आपको चलाना ही नहीं आता है, जब आपको जीरो नॉलेज है, आप तो ट्रक बनाने वाली कंपनी इस बिजनेस में आया क्यों? तो रतन टाटा जी ये सब बातों से बहुत ही आहत हुए। उन्होंने अपना फैसला मौकूफ रखा और टाटा का जो कार डिवीज़न है बेचा नहीं। 9 साल तक चुपचाप मेहनत करते रहे और टाटा का जो कार डिवीज़न को फ़ायदे में लाया। 9 साल में फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गया था। उनका जो लैंड रोवर यानी जैगुआर जो डिवीज़न है वो लॉस पे चले गए थे, उसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। वो चाहते थे कि ये दोनों कंपनी को बेचा जाए। तो रतन टाटा जी पहले आगे आए उनके मदद करने के लिए और ये फोर्ड कंपनी से, विल फोर्ड से अपना जैगुआर और लैंड रोवर डिवीज़न को खरीदा। उस टाइम पे विल फोर्ड खुद बोला कि आप मेरे पर एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेहनत इतनी जोरदार करो कि सफलता शोर मचाए, ये बात रतन टाटा जी के लिए फिट बैठता है।
दोस्तों, एक बार रतन टाटा जी को पता चला उनका कोई एम्प्लॉय पुणे में हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑफिस आ नहीं सकते, तो खुद रतन टाटा जी ने वहाँ मिलने चले गए उनसे, हॉस्पिटल के पूरे खर्चा भरा, यानी उनके परिवार को ये तसल्ली दिलाई, जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक आप लोगों की जिम्मेदारी हमारा है। ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रतन टाटा जी 1991 में टाटा समूह में जुड़े थे, यानी 2012 में उन्होंने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फिर बाद में फिर से ज्वाइन किए और अभी तक उसका काम टाटा को संभालने में लगे हुए थे। उनका निधन 2024 में 86 साल के उम्र में हुए। ये हमारे लिए रतन टाटा जी एक वरदान स्वरूप थे। हर एक चीज़ में इंडिया को आगे लाने में कभी भी ये पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, पूरा टाटा जो समूह है वो हमारे लिए आशीर्वाद की तरफ है। जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा, JRD टाटा। टाटा ने तो जो हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जॉब क्रिएटर टाटा ग्रुप है। टाटा जी ने टिटली को भी हायर कर लिया, वहाँ पे लगभग बहुत सारे कंपनी को खरीद लिया और वहाँ पे जॉब क्रिएट किए। लेकिन ये लोग कभी भी विदेश में जाके नहीं बैठे, इंडिया में रह के ही इंडिया के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का, इंडिया को जो बनाने का काम ये टाटा ग्रुप ने किया। उसमें से रतन टाटा एक अग्रणी भूमिका ज्वाइन किया है। पहले स्टील बनाने वाली कंपनी, पहले नमक बनाने वाली कंपनी, अब क्या क्या नाम लें आप तो जानते ही होंगे। टाटा, सही में सैल्यूट है टाटा को। टाटा ग्रुप देश को अगर सही मायने में कोई आगे लाया तो ये टाटा की भूमिका अग्रणी है। हर एक चीज़ में टाटा को पाया गया है और सबसे ज़्यादा चैरिटी में दान करने वाले ये टाटा ग्रुप ही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रतन टाटा जी के बारे में सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कमेंट करने को भूलने का नहीं, और मेरा फेसबुक पेज में भी ज्वाइन कीजिए। इसी तरीके का वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।